जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको राम के तमसा नदी पार करने तथा गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर में निषादराज गुह के साथ उनकी भेंट के विषय में बताएंगे। जब राम ने देखा कि प्रजाजन रथ के पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उन्होंने रथ रुकवाया और उन्हें समझाते हुए अयोध्या लौट जाने के लिए आग्रह करने लगे, परंतु राम के प्रेम पास में बंधे अयोध्यावासी लौटने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। विवश होकर राम को आगे बढ़ना पड़ा और तमसा नदी के तट पर आकर रात्रि विश्राम के लिए रथ को रोका। राम के अनुरागी अयोध्यावासी वहीं भूमि पर सोकर तमसा नदी के तट पर रात्रि विश्राम करने लगे। तमसा के तट पर जब ब्रह्म मुहूर्त में राम की निंद्रा टूटी तो वे उन निद्रामग्न नगरवासियों को देखकर लक्ष्मण से बोले, भैया, मुझसे इन प्रजाजनों का कष्ट देखा नहीं जा रहा है, इसलिए अब यही उचित है कि हम लोग चुपचाप यहां से निकल पड़े। अतः हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाकर तत्काल रथ तैयार करवा लो, किंतु ध्यान रखना कि किसी प्रकार की आहट न हो, वरना ये जागकर फिर हमारे पीछे आने लगेंगे। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने सुमंत से आग्रह करके रथ को थोड़ी दूरी पर एक निर्जन स्थान में खड़ा करवा दिया और पुरवासियों को आभास तक नहीं मिला कि कब वे रथ पर सवार होकर तपोवन की ओर निकल गए। पुरवासियों की निंद्रा भंग होने पर सब उन्हें ढूंढने लगे और रथ की लीक के पीछे पीछे बहुत दूर तक गए। आगे जाकर मार्ग कंकरीला पथरीला हो गया था, इसलिए रथ की लीक के चिन्ह दिखाई देना बंद हो गए। अनेकों प्रयत्न करने पर भी जब रथ के मार्ग का अनुसरण न कर सके तो निराश होकर वे विलाप करते हुए लौट पड़े। तमसा नदी को पार करने के पश्चात रथ तीव्र गति से बढ़ने लगा। द्रुत गति से दौड़ता हुआ रथ निर्मल जल से युक्त देवश्रुति नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। देवश्रुति नदी को पार कर रथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वे उस स्थान में पहुंच गए जहां समुद्रगामी गोमती नदी प्रवाहित हो रही थी। राम ने सीता को बताया कि पूर्व काल में इस क्षेत्र को राजा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। शीघ्रगामी अश्वों ने रथ को विशाल और रमणीय कौशल प्रदेश की सीमा तक पहुंचा दिया और सीमा के पार होते ही राम रथ से नीचे उतरे और अयोध्या की तरफ मुख करके श्रद्धापूर्ण वचनों में कहने लगे, स मही मनुना राज्ञा दतामिक्ष्वाकवे पुरा। यह भूमि जिसे राजा मनु ने पहले इक्ष्वाकु को दिया था, सूर्यकुल के सत्यवादी नरेशों द्वारा स्नेहपूर्वक परिपालित हे अयोध्या नगरी, विवश होकर आज मुझे तुमसे दीर्घ काल के लिए विलग होना पड़ रहा है। हे जन्मभूमि, मेरी दृष्टि में तुम सदैव स्वर्ग से भी अधिक श्रद्धेय और पूजनीय रहो। तुम्हारी सेवा मेरा गौरव है, किंतु परिस्थितिवश मुझे आज तुम्हारी सेवा से विमुख होना पड़ रहा है। हे जननी, तुम सदैव मेरे लिए प्रेरणामयी रही हो। तुम्हारी भूमि मुझे चंदन की भांति शांति देती है। तुम्हारा जल मेरे लिए अमृतमयी और जीवनदायी है। तुमसे विदा लेते हुए मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष पश्चात मैं पुनः तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तब तक के लिए हे माता, मुझे विदा दो। हे माता, तुम्हें सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। इतना कहकर राम ने अयोध्या प्रदेश की धूलि को मस्तक से लगा लिया। उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए, किंतु प्रयास करके उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया
और पुनः रथ पर बैठ गए। रथासीन हो जाने के पश्चात वे लक्ष्मण एवं सीता को मातृभूमि की गरिमा तथा महत्व के विषय में बताते हुए बोले। तीव्रगामी अश्वों से जुता हुआ रथ शीघ्र ही गंगा के तट तक जा पहुंचा। देव दानव गंधर्वेह किन्नरे रूप शोभिताम नाग गंधर्व पत्नी बीह सेविताम सततम शिवाम। गंगा देव दानव गंधर्व किन्नर नाग पत्नी व गंधर्व पत्नियों द्वारा सेवित है, ऐसी गंगा को मैं प्रणाम करता हूं। और राम आर्य सुमंत को वहीं रथ रोककर रात्रि विश्राम का आदेश देते हैं। गंगा के इस प्रदेश पर भीलों का अधिकार था और उनके राजा का नाम गुह था। एक लोकप्रिय एवं सशक्त शासक होने के साथ ही गुह राम का भक्त भी था। यह ज्ञात होने पर कि राम अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ उनके क्षेत्र में आए हैं, वह अपने मंत्रियों तथा परिजनों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुह को देखकर राम स्वयं आगे बढ़े और उनसे गले मिले। वलकल वस्त्र धारण किए हुए राम सीता और लक्ष्मण को देखकर गुह को अत्यंत क्षोभ हुआ। उसने विनय पूर्वक तथा आर्त स्वर में कहा, हे रामचंद्र, इस प्रदेश को आप अपना ही प्रदेश समझें। आप यहाँ का अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाल लें। आपके समान समदर्शी एवं न्यायवेता शासक पाकर यह प्रदेश धन्य हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह संपूर्ण भूमि आपकी ही है और हम सब आपके अनन्य सेवक हैं। गुह की प्रेममय वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषाद राज, आप इस प्रदेश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। आपने दर्शन देकर हम लोगों को कृतार्थ कर दिया है। और संध्या होने पर राम सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया और ईश्वरोपासना के पश्चात उन्होंने कंद मूल फल का आहार किया। गुहराज उन्हें उस कुटिया तक ले गए जहां पर उन्होंने उनके विश्राम के लिए अपने हाथों से प्रेम पूर्वक तृण सैयाएं बनाई थी तथा निषाद राज गुह स्वयं कुटिया के बाहर पहरा देने लगे। तब लक्ष्मण ने कहा, हे निषाद राज, मुझे आपकी शक्ति, निष्ठा और भैया राम के प्रति आपके अनन्य प्रेम पर पूर्ण विश्वास है। निसंदेह आपके राज्य में हमें किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका नहीं हो सकती, किंतु मैं भैया राम का सेवक हूं, अतः उनके बराबर मैं सो नहीं सकता। मैं भी रात भर आपके साथ पहरा देकर अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। भीलराज गुह और लक्ष्मण कुटी के बाहर एक शिला पर बैठकर पहरा देते हुए बातें करने लगे। लक्ष्मण ने गुह को अयोध्या में घटित समस्त घटनाओं के विषय में बताया। इस प्रकार यह रात्रि व्यतीत हो गई। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे का वृतांत हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा यह भाग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखें तथा हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।